लेकिन सर कुछ हुआ है संडे को रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट पर। अब ये युद्ध तो 3.5 सालों से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनली सोल्यूशन निकलेगा। तो मीटिंग्स हुई है रविवार को जेलेंस्की साहब और ट्रम्प साहब के साथ मारे लागो। मैं बहुत मारे लागो सुन रहा था, फिर मैंने जाके चेक किया। फ्लोरिडा में ट्रम्प साहब का घर है, वो मतलब क्लब हाउस टाइप बनाया है, बहुत जोड़ा रिसोर्ट बनाया है, जाने जैसा है नहीं जी। ओके ये वाला भी ईयर एंड तो निकल गया, अगले ईयर एंड का प्लान करते हैं। मतलब मैंने देखा, मैंने कहा वर्थ गोइंग एक्चुअली। बहुत ही सुंदर बनाया है। ट्रम्प साहब का खुद का पर्सनल है भाई, अमेरिका का सरकार का नहीं है। वहाँ पे वो ले गए जेलेंस्की साहब को, पता नहीं उनका घर है क्या किया भगवान जाने। 3 घंटे तक कुछ तो किया उन्होंने, बातचीत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास निकला नहीं है। 2 चीजें, एक तो उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा कि शांति वार्ता सफल होगी नहीं हो। पहली चीज तो अगले कुछ हफ्ते, ठीक है। दूसरी बात होगी नहीं होगी वो भी अनिश्चित, यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस का ही नहीं, वहीं के वहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी को लेकर पूरी सहमति, वो ठीक है, और वो कहने की बात है, नेटो सहमति सुरक्षा देगा, यूरोप सुरक्षा देगा। 95% सहमति। बात 95% की है ही नहीं, बात तो 5% की है ना। सही बात है। इंपॉर्टेंट तो ये वो 5% कब सहमत होंगे, वो अभी तक कुछ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं। ओके मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, वो टाइम पास वाली मीटिंग ही थी, ठीक है। अब रूस की अपनी कंडीशंस होगी, इनकी अपनी कंडीशंस हैं कि ये इलाका छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये सब अपनी अपनी जगह है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता, मैं ये स्टेटमेंट को सुन के मैं कोई उत्साहित नहीं हूँ कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जल्दी बंद हो जाने वाला है। अच्छा, ये मतलब तो यही निकलता है। बाकी हो जाए तो बहुत बढ़िया, हम तो पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, तो बढ़िया है, जो जितने कम लड़े उतना बढ़िया। ठीक है, डन। चलिए, ये तो 2 बड़े डेवलपमेंट्स हो गए चांदी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन आने वाले जो दिन हैं और ये जो पूरा हफ्ता है उसके लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से आइए जान लेते हैं। बड़े ट्रिगर कैसा असर है? सर कहाँ रखनी नजर ट्रिगर्स? 5 बड़े ट्रिगर है। एफआईएस की घटती बढ़ती खरीदारी है। वैसे शुक्रवार के आंकड़े थोड़े ढीले आ गए, विश्लेषण करेंगे। रुपए में उतार चढ़ाव, 5 दिन से लगातार रुपया कमजोर हुआ, आपको पता भी नहीं चला। इंडिया विक्स लाइफ टाइम लो पर है। विक्स यानी कि वोलेटिलिटी में बढ़ोतरी तो होनी अभी इसी हफ्ते हो जाए या अगले हफ्ते, जब वापस से सारे के सारे एफआईज और लोकल फंड फुल फ्लेज मार्केट में लौटेंगे। साल के अंत में आमतौर पर एनएवी बढ़ाने के लिहाज से कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी आती है। उम्मीद रखते हैं फंड से हम, क्या इस बार भी होगा। और रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कोई बात बनने की तैयारी में है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन देखो, ट्रम्प साहब पॉजिटिव हैं, बुलिश है, तो हम तो उनके साथ हैं। अच्छी चीज़ों में हम हमेशा उनके साथ हैं। चलिए, ट्रिगर्स हमने जान लिए, लेकिन अब डेटा भी आपके लिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। एआई मार्केट